आज का सत्संग है बच्चों पर। बच्चों को संस्कार कैसे डाले जाएं, बच्चों को अच्छी बातें, सहनशीलता, शालीनता, जो आज ये चीज़ें नहीं रही हैं, फिर भी जहाँ तक कोशिश की जाए हम उनको दें। आगे आने वाला सालों में जो गोल्डन सतयुग है, अच्छे संस्कार दिए जाएं तो कितना कहाँ तक बच्चे पहुँचेंगे। जैसे अभी कहाँ तक प्रोग्रेस है, चंद्रमा तक, चांद तक, वहाँ भी जाके लोगों ने फ्लैट खरीदने हैं। ये छोटी बात है, हम पीछे रह जाएं। अध्यात्म वाले बच्चे तो और भी आगे जाते हैं। जिनके घर से एक भी दादा लक्ष्मी भगवान के पास गया होगा, उनके बच्चे कहाँ तक पहुँचे होंगे। जो माँ बाप करेंगे वो बच्चे करेंगे ही करेंगे। अगर हमारे में मधुरता नहीं है, हम बड़ों के साथ ऐसे डिसरिस्पेक्ट बात करते हैं, तो बच्चे भी वही देख रहे हैं। पहला संस्कार तो मैं बोलती हूँ खुद करोगे उनको डालना चाहिए, जो अभी भी पॉसिबल है, बिकॉज सत्संग बन रहा है। मैंने जो खुद करा था भगवान जी के उधर से सत्संग सुन के, सुबह उठते साथ अगर माँ बाप पास में नहीं है, बुजुर्ग पास में नहीं है, चाहे फॉरेन में है चाहे इधर है, उठते साथ उन सब के आशीर्वाद ले लो। अपने हाथों को देख के उनसे आशीर्वाद, मैं सुबह सुबह धरती माँ से उनसे, ये बिगनिंग होती है। फिर पूरा दिन देखो हमारे में मधुरता भी कितनी होगी। और बड़ों के आशीर्वाद लेके, धरती माँ के आशीर्वाद लेके, ये सब चीज़ें, सूरज को जल देना, उसके आशीर्वाद, नारायण भगवान है, कहाँ कहाँ तक संस्कार जाते हैं। बच्चों को 2 मिनट पहले 2 मंत्र बोलने, चाहे गायत्री मंत्र बोलना है, उसके बाद उनको खाने को कुछ देना। दिस ऑल मदर्स रोल। भगवान जी ने सारा बोलना, सब चीज़ें बताई हैं कि बच्चों की नींद कैसे रखनी है। एक बार दिल्ली में मैंने सुना था किसी के घर में, उसको वो बच्चा पैदा नहीं कर रही थी। भगवान जी ने बोला नहीं, तुम करो उसे गोविंद गोपाल की तरह समझना और उसे गोपाल की तरह पालना। ये भी सिखाए, थोड़ी आत्मा आत्मा है तो बस हो गया काम खत्म। जैसे सुबह में गुड मॉर्निंग, हरि ओम, जय श्री कृष्णा, जो भी अपना होता है जैसे विश करते हैं, आजकल है ही नहीं। किसने ठीक बोला कि आजकल घर क्या है, आप कब्रों में जाओ, शमशान में जाओ, कब्रिस्तान में जाओ, चुपचाप कब्रें पड़ी हैं। ऐसे ही हमारे घरों में भी चुपचाप कब्रें हैं, एक एक अपने कमरे में कब्र पड़ी है। नॉट बॉदर्ड फॉर एनी बॉडी। नहीं, हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। जितने भी हमारे सत्संग के लोग सुन रहे हैं, हम अपने ही घर में बैठ के सबको वाइब्रेशंस भेजें तो कितना सुंदर संसार हमारा बन गया। हम सारे गुरु भाई बहन होंगे, कितनी सुंदरता आ जाए, चाहे वो फॉरेन में है, चाहे इंडिया में है, चाहे कहीं भी है। कोशिश तो करें, संकल्प तो करें। क्या बता, उस बच्चे को इतनी वाइब्रेशन डालो, वो सुनना शुरू कर देगा। एक संत ने अपनी सच्ची कहानी बताते हैं, वो गांव-गांव में जाते थे बच्चों के लिए, बच्चों में संस्कार डालने के लिए। सोचते थे अगर 25 बच्चे भी आए और उसमें से 2 बच्चे को संस्कार अच्छे पड़ जाएं तो मेरा आना व्यर्थ हो गया, मेरा संत बनना व्यर्थ हो गया। तो वो जब भाषण दे रहे होते बच्चों को, एक गंदा सा बच्चा, दरिद्रता वाला, नहाया धोया भी नहीं, जिसके कर्म भी गंदे, सोच भी गंदी, तो भी उन्होंने बुलाया और कहा, बच्चे कहाँ रहते हो, कौन है तुम्हारे माँ बाप। बोलता मेरे माँ बाप नहीं हैं। तो उन्होंने भेजा, उसको नहलाया, उसको सुंदर बनाया, सुंदर कपड़े पहनाए और उसे बिठाया। वो बच्चा जुआ वुआ खेलता था, बाकी संगत ऐसी थी उसकी। फिर संत कोई 10 दिन 12 दिन के लिए तो गए थे, 15 दिन के लिए उधर। तो दूसरे दिन देखा सब बच्चे आए हैं और वो बच्चा नहीं आया है। उसको नई ड्रेस पहनाई थी, साफ करा था। पूछा तो बोलते अरे छोड़ो, वो तो बहुत गंदा बच्चा है, उसकी तो आदतें भी गंदी हैं, उसने वो ड्रेस भी बेच दी और वैसे का वैसा है।
संत ने बोला अभी तो पकड़ के लाओ ही लाओ। सुनिए जरा एक संत का संकल्प क्या होता है। अगर वो सच्चा संत है, जब तक उसका शरीर दुनिया में है उसको मोक्ष वाला होगा, लास्ट जन्म होगा, लेकिन जब तक संसार में है वो चाहता है जो मेरे पास है मैं बांट के जाऊं, मैं उसको शमशान में अपने साथ लेके नहीं जाऊं। उसकी अंदर ये संकल्प होता है, वो कर्तापना में नहीं आता है, खाली अंदर में होता है। तो फिर कृपा भी बरसती है और वो काम भी शुरू हो जाता है। उसने उस बच्चे को दोबारा बुलाया, दोबारा नई ड्रेस दी, नहलाया। दूसरे दिन देखा फिर वह ड्रेस बेच दी उस बच्चे ने जुए में, फिर वैसा है। ऐसे उस संत ने 2 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार, 12 बार, 13 बार करा। 14वीं बार जब दोबारा बच्चे को बुलाया, बच्चा बोलता है, करुणामय बन गया, प्लीज़ संत जी मेरे पे कोई कृपा मत करिए, मेरे संस्कार बहुत गंदे हैं, मैं नहीं ठीक होऊंगा, मेरे पे इतनी मेहनत नहीं करिए। संत ने बोला अगर मेरी 13 बार मेहनत करने से तेरे में इतना असर आया है कि तू कह रहा है और बनना चाहता है, मैं 150 ड्रेसेस भी तेरे पे लगा दूँ और तू अच्छा बन जाए तो कोई बात नहीं। और वो बच्चा सत्संग में ही बैठा रहा, वहाँ से गया ही नहीं और प्यारा बन गया, एक इंसान बना दिया एक संत ने। हमारी सहनशीलता कहाँ तक जाएगी? भगवान जी ने क्या सिखाया था मदर्स को? अगर बच्चे का मन अभी खेलने में है तो उसे बोलो जाओ पहले खेल लो और बाद में आके पढ़ोगे ना, नहीं तो बच्चा उल्टी किताब लेके माँ को दिखाने के लिए पढ़ाई करेगा। जाओ पहले बोलो जो तुम्हारा दिल कर रहा है वो करो और प्रॉमिस करो, उसके बाद तुम वो करोगे, पढ़ाई करोगे तो वो मान भी जाएगा। हमारे पास आर्ट ऑफ लिविंग कलाएं नहीं है। कृष्ण की 16 कलाएं, तो हमारे भगवान ने तो 404 चरित्र बताए औरत के पास। क्यों नहीं? कोशिश करके सारे प्यारों क्यों नहीं हो सकता है? भगवान जी के पास आके वी कान से आई कान डू दिस, ओ यस आई कैन, नथिंग इज इम्पॉसिबल अंडर द सन। ये एक आगे बढ़ने की निशानी होती है। ऐसे ही एक मैंने सुना था, एक इंसान की ट्रेन लेट थी और उसने, हमारी सहनशीलता के ऊपर भी है ये संस्कार है सारे। उस आदमी को पता चला 1 घंटा ट्रेन लेट है और वो बैठा है, एक बैगर उसके पास मांगने आता है। उसने 1 रुपया दिया। दूसरी बार वो कैप पहनने था दैट बैगर, कभी वो आगे करता कभी पीछे, मुंह छुपा के, साहब आज माँ मर गई है, आज कोई मर गया है, ऐसे वो जो यात्री थे वो समझ गए थे ये बहाने करके आ रहा है। तो उन्होंने भी ठान लिया ठीक है अगर 20 बार ही आया तो मैं 20 रुपये का कॉइन्स रख लेता हूँ, मैं 1-1 रुपया देता जाऊँगा। लुक एट द पर्सन। तो उन्होंने कहीं धक्के मार के निकाल देंगे और कईयों के संस्कार कैसे होंगे बचपन के। तो 20 बार वो आदमी आया, जब 20वीं बारी आया उधर से उनकी ट्रेन आ रही थी, उन्होंने बोला आज तुम्हारा कौन मर गया है। उस भिखारी को इतनी शर्म आई, वो पाँव में गिर गया और बोला साहब आज से मैं भिखारीपना छोड़ दूंगा। सो हमारे उसके 20 रुपये ने और सहनशीलता ने दूसरे इंसान की क्या करा, जिंदगी संवार दी। एक सेठ ने 13 रजाइयाँ दी थी एक भिखारी को और 14वीं बारी उस सेठ भिखारी ने बोला साहब मैं ये भिखारीपना छोड़ दूंगा, छल कपट छोड़ दूंगा। हमारी में सहनशीलता नहीं होती है। इंसान के बच्चों का सबसे बड़ी पाठशाला कहाँ है? घर। ना स्कूल से मिलता है वो, ना कॉलेज से मिलता है। सबसे बड़ा विद्यालय उसका क्या है? संस्कार जहाँ से मिलते हैं, शिक्षा अच्छी मिलती है। पहली पाठशाला माता पिता उसके गुरु हैं। बचपन ज्ञान के लिए, जवानी ध्यान देने के लिए, बुढ़ापा पुण्य कमाने के लिए। बोलते हैं ना बचपन है पढ़ाई, जवानी है लुगाई माना शादी ब्याह के लिए, बुढ़ापा है पुण्याई, वो भी हमने जाना है दुनिया से, अच्छे कर्म करके जाएं। बच्चे के निर्माण कैसे हो, यही तो सारा टॉपिक है, आज का सत्संग है। बोलते एक बार छत्रपति शिवाजी जो थे, कोई
वो आ रही थी, किसी बेगम को कोई पकड़ के लाए थे, तो वो अंदर से डर रही थी, उनके पास लाया जा रहा था कि पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा, कैसा होगा। बहुत सुंदर औरत थी वो, मुझे पता नहीं क्या करेंगे। तो और कोई छत्रपति राजा की जगह होता तो उसको अपनी शादी करते, कुछ करते, ऐसे संस्कार होते ना। उन्होंने डोली से बाहर निकलते ही बोला इसको डोली से बाहर लाया जाए। उन्होंने उनको देखा और क्या बोला सुनिए, काश मैं इनका बेटा होता तो मैं भी इतना सुंदर होता। उनका संस्कार कैसा बचपन में दिया गया होगा माँ की तरफ से, ये है संस्कार। विवेकानंद का चेहरा देखकर कितनी औरतें इम्प्रेस हो गई थी। एक ने बोला था मैं चाहती हूँ तुम्हारे जैसे बच्चे की मैं माँ बनूँ, मेरा बेटा भी तुम्हारे जैसा हो। तो विवेकानंद ने बोला तो ठीक है, मैं तुम्हारा बेटा बन जाता हूँ। ये है संस्कार। संस्कार अच्छे रहेंगे तो कार भी अच्छे रास्ते जाएगी। संस्कार अच्छे रहेंगे तो उसकी कार जो है वो अच्छे रास्ते जाएगी। कार तो एक दिन में आ जाएगी, संस्कार कहाँ से लाओगे एक दिन में। हम बोलेंगे हर किसी का सत्संग में आके भगवान जी के पास भी थी, बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे ये नहीं है। एक इतना प्यारा है दादा लक्ष्मी भगवान का, जब भी मैंने अपने सुना भी हुआ है, किसी किसी के थोड़ा मेंटल टार्चेड बच्चे होते थे तो कैसे वह संत लोग कैसे डालते हैं महापुरुष उनका नाम, बोलते थे ये योग भ्रष्ट आत्माएं हैं। जो मदर्स अपने बच्चों को लेके, मैंने दिल्ली में भी देखा है, दूसरे शहरों में भी बोलते थे ये योग भ्रष्ट आत्मा है, इनकी सेवा करो, कहीं खुंज हो गई हमारे से। कितना सुंदर है ये। तो बोलेंगे बच्चे सुनते नहीं हैं, लेकिन जो हमने किया वही तो बच्चे करेंगे। हम गुस्सा करते हैं, बच्चे भी वही करेंगे। बच्चों में संस्कार डालने के लिए खुद में संस्कार होना जरूरी है। जिन्होंने भी जब भगवान के सामने बच्चे गए हैं, बच्चों का सत्संग होता था, उन बच्चों को आज देखो वो कहाँ पहुँचे हैं। बहाने से सत्संग में बच्चों को ले जाओ वहाँ। अच्छा, हर मदर क्या करती थी, कोई जिस चीज़ की बारी थी, हर संडे को बच्चों का सत्संग होता था। आज केक एक ने बनाना है, किसने पेस्ट्री बनानी है, किसने चॉकलेट्स लानी है, तो उनको लालच देना चाहिए ना बच्चों को, इसी बहाने तो वो बैठेंगे। चाहे वो बच्चे उस समय लालच के बहाने बैठे, पेस्ट्री खाने गए होंगे, लेकिन आज वो कहाँ बैठे होंगे, वाइब्रेशंस उन्होंने बचपन में ही हमारे भगवान जी के सत्संग की ले ली। बड़ों के संस्कार ही छोटे बच्चों पर जाएंगे। एक बार बताते हैं, किसी गांव में 4 औरतें पानी लेके आ रही हैं मटका भर के। तो एक बड़ा बड़ा बात कर रही है, तुम्हें पता है मेरा बेटा कितना बड़ा है, वो जहाज़ में आता है, जहाज़ में जाता है, और 40 बड़ी बड़ी गाड़ी है उसकी। जब भी गांव में आया होगा उस समय होगा। तो बाय चांस बेटा अभी जा रहा था, उधर से क्रॉस करा, तो माँ ने बोला वो देखो मेरा बेटा आया है गाड़ी लेके। तो उसने सोचा माँ को बोलेगा चलो माँ मटका मैं रख देता हूँ घर में, तुम चलो गाड़ी में। उसने माँ ने बेटे को बोला, जो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, मेरा बेटा ऐसा, मेरा बेटा ऐसा, बोलते माँ ये मैंने गाड़ी इतनी महंगी इसलिए ली है कि तेरा मटका रखूँगा, ठीक है मैं जा रहा हूँ, बाय बाय करके चला गया। दूसरी बोलती यस मेरा बेटा तो बहुत बलवान है, बहुत बड़ा माना हुआ है इधर, वो भी बाय चांस उधर से गुजर रहा था। उसने माँ ने बोला बेटा मटका घर तक पहुँचा दो। माँ को बोला कि बोला है ना ये कोई वो रखो, सर्वेंट रखो, ये रखो, तुम क्या, मैंने बलवा ये जो मैं इतना बड़ा बलवान बना हूँ क्या, मैं मटका उठाने के लिए बना हूँ। वो भी चला गया। तीसरा बोलती मेरा बेटा तो बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा, लोग उससे बहुत बहुत बातें सुनते हैं। बाय चांस वो भी क्रॉस कर गया। तो उसने माँ ने बोला, तो बोलता माँ तुमको पता है मेरा कितना नाम है, लोग मुझे सुनते हैं, पूछते हैं, और मैं क्या तुम्हारा मटका उठाऊंगा। वो भी चला गया। है कहानी
लेकिन हमको असेंस कैच करना होता। हमारे दादा भगवान ने हमेशा बोला, जब सत्संग कर रहे हो वो अपने लिए करो, बाकी हज़ारों बैठे हों लेकिन मेरे अपने लिए होना चाहिए। दूसरा, अगर ये कहानी सुन रहे हो वो असेंस कैच करना है, ना कि उसके बीच में सोचना है कि इतना पढ़ा लिखा है, उसकी माँ कैसी, क्यों मटके वाली, क्यों जा रही, इन चीज़ों को नहीं देखो। संस्कार वाले कैसे हैं, खाली कारें ले दी, पढ़ाई कर दी, लेकिन ये वाले संस्कारों वाली पढ़ाई नहीं थी। तो बाद में क्या करा उन्होंने, मक्खन नहीं खा सके बच्चों का। चौथे वाली चुप थी, साथ में एक बुढ़िया भी थी उनके साथ चल रही थी। चौथे वाली बेचारी कुछ नहीं बोलती थी मेरे बेटे के बारे में। आखिर एक ने बोला, तुम भी तो बताओ। उसने बोला, मेरा बेटा तो बोला बाला है, बहुत अच्छा है, और जो मैं बोलूँ वो कर देता है, ऐसे वाला है, उसके ऐसे संस्कार हैं। तो बाई चांस वो भी निकला तो उसने पहले माँ के पाँव छुए और फिर बोला, माँ ये क्या कर रही हो, तुम मटका उठा रही हो, दो दो मैं लेके जाऊँगा। तो बुढ़िया जो औरत थी बोलती, देखो पहला बेटा प्लेन में जाने वाला आने वाला कार निकली, दूसरा बलवान इतनी जिम में जाने वाला जैसा स्ट्रांग बना हुआ, तीसरा विद्वान बना हुआ, चौथी ने बोला ना बलवान है ना धनवान है ना विद्वान है, मेरा बेटा तो चुपचाप चरित्रवान है, वो संस्कारवान है। तो बुढ़िया ने बोला, देखो ये है संस्कार। तो हम अपने बच्चों के ऐसे संस्कार हो तो कितना मज़ा आ जाए। संस्कारों में और पढ़ाई में, शिक्षा और ये दो चीज़ें हैं हमारे पास जो जिससे हमें गौरव करना चाहिए, जो हमारा गौरव बढ़ाए, वो बच्चे होने चाहिए। बच्चों को चांद तक, सितारों तक छूने का संस्कार तो दे दोगे, लेकिन नीचे जहाँ रह रहे हैं वहाँ छू मंतर हो जाएंगे। उधर संस्कार दे देंगे हम चांद को छूने का। पहले बच्चों को वो दिया जाता था, अल्फ़ाबेटिकली पढ़ाया जाता था, क फॉर कश्मीर, अ फॉर अनार। ज्ञान के तरीके से क्या है, अ से है अदम, आ से है आत्मविश्वास, ई से है इबादत। वो छोटी आई, भगवान बोलते थे ना, छोटी आई बड़ा आई के ई। छोटी आई मैं होती थी, बड़ी आई आत्मकार होती थी। तो छोटी आई से हो गया इबादत करना, बड़ी आई हो गई ईमानदार से चलना। ऊ, छोटा ऊ हो गया उत्साह, ये दिखाना अपने बच्चों को, ग्रैंड चिल्ड्रन को, देखो ऐसे वाला बनाना चाहिए हमें। बड़ा ऊ हो गया ऊर्जावान बनो। ए हो गया एकता रखो। एक ओ हो गया ओजस्वी बनो। अ हो गया अंग प्रदर्शन नहीं करना। क हो गया कर्म करो। ख हो गया खरे बनो, खरे उतरो। ग हो गया गरिमा से मत रहो। ग हो गया घमंड मत करो। च हो गया चरित्रवान बनो। छ हो गया छलो मत, छल कपट मत करो। ज हो गया जलो मत। झ हो गया झगड़ा मत करो। ट हो गया टकराव मत करो। ठ हो गया ठगो मत। ड हो गया डरो मत। ड हो गया डलना, डल जाओ जैसी भी स्थिति है। त हो गया तरक्की करो। य हो गया यकायक। थ हो गया थको मत। द हो गया दया करो। ध हो गया धर्म पर चलो। न हो गया नरम बनो। प हो गया परिश्रम करो। फ हो गया फर्ज निभाओ। व हो गया बलवान बनो। भ हो गया भलाई करो। म हो गया महान बनो। य हो गया यकीन करो। र हो गया रहम करो। ल हो गया लक्ष्य को सामने रखो। व हो गया वचन निभाओ। श हो गया षड्यंत्र मत करो। दूसरा श हो गया शक मत करो। स हो गया समय को की वैल्यू करो। हो गया हंसमुख रहो। और क्ष हो गया क्षमावान रहो। त्र हो गया त्राही त्राही मत करो। और ज्ञ हो गया ज्ञानी बनो। हरि ओम, खूब सारे आशीर्वाद।